हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति। और इसके हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल किया था। और इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं जो पिछले 10 साल में पूछे गए थे। और ये दोस्तों आपका गद्यखंड का सबसे लास्ट चैप्टर का है दोस्तों। तो आप लोग चलिए इस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं बिना वीडियो को लॉन्च किए हुए। तो सबसे पहले हमें चालू करना है दोस्तों इस चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न से। लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर इसमें पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो पहला लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा के जरूरी अंग क्या होनी चाहिए। गांधी जी है दोस्तों, महात्मा गांधी जी, उनके अनुसार शिक्षा की जरूरी अंग क्या होनी चाहिए। तो उसका आंसर जो दोस्तों वन वर्ड में अगर देखा जाए तो चरित्र निर्माण और नैतिक विकास होना चाहिए। और इसका थोड़ा डीपली एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है दोस्तों। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सबसे जरूरी अंग चरित्र निर्माण और नैतिक विकास होना चाहिए, जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से मजबूत बन सके। गांधी जी थे दोस्तों, वो चाहते थे कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, इसीलिए वो कहते हैं कि चरित्र निर्माण और नैतिक विकास होना चाहिए, उसके अंदर जरूरी है कम से कम। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्यों। गांधी जी जो हैं दोस्तों, वो किस तरह से सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, मतलब अच्छा मानते हैं। तो वन वर्ड में अगर देखा जाए तो संस्कृति और धार्मिक सामंजस्य के लिए। और क्यों माना जाता है, तो ये गांधी जी संस्कृति और धार्मिक सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं। क्यों मानते हैं दोस्तों, तो क्योंकि उनका मानना था कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच एकता और सही शून्यता ही भारत की सच्ची पहचान हो सकती है। मतलब उनके गांधी जी के अनुसार दोस्तों वो बोलते हैं कि गांधी जी ये सबसे महत्वपूर्ण बात किसे मानते हैं, तो भारत के लिए ये धार्मिक सामंजस्य और ये संस्कृति को मानते थे। और क्यों मानते थे, क्योंकि विभिन्न धर्म के मतलब तरह तरह के जो धर्म होते हैं दोस्तों भारत में रहते हैं, और संस्कृति के बीच एकता होनी चाहिए। मतलब धर्मों के बीच एकता और संस्कृति के बीच एकता और सहिष्णुता, मतलब सब मिलजुल कर ही भारत में सच्ची पहचान हो सकती है और ताकत बना सकती है। यही गांधी जी का कहना था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों लघुत्तरीय का। तो 3 कहता है दोस्तों शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि सत्य और संहिता के प्रति मानते थे गांधी जी। तो इसका थोड़ा डीपली एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है दोस्तों। तो गांधी जी शिक्षा का ध्येय साहित्य और अहिंसा से संहिता की प्राप्ति को मानते थे। और उनका तर्क तर्क था कि सच्ची शिक्षा व्यक्ति को इन मूल्यों को समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने में मदद करती है, जिससे एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, जब उनके मूल्य समझ सकते हैं एक दूसरे लोग और अपने जीवन में उतारने में उनकी मदद कर सकते। जो अच्छे अच्छे तर्क हो गए वो अपने जीवन में उतार सके व्यक्ति, यही गांधी जी का तर्क था। और इससे क्या हो सकता है, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 लघु तरीके का कहता है, क्या देख सकते हैं कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे। तो गांधी जी किसे मानते थे, तो जो व्यक्ति शरीर और मन आत्मा का सर्वांगीण विकास करे उसे ही गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे। और थोड़ा डीपली एक्सप्लेनेशन में क्या हो सकता है, तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा उससे कहते थे जो व्यक्ति के शरीर मन आत्मा का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करे, मतलब पूरी तरीके से विकास कर सकता है दोस्तों। उसे ही आत्मनिर्भर बनाए और उसे ही उसमें सेवा भावना जागृत हो, और उसमें क्या हो, उस व्यक्ति में सेवा करने की भावना उत्पन्न हो। और आई होप कि दोस्तों आपको सारा लघु उत्तरीय समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय दोस्तों जो इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय में पूछे गए हैं। तो चलिए इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय भी देख ही लेते हैं। तो आशय स्पष्ट करने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो आशय स्पष्ट कर लेते हैं हम लोग। दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करें। क्या किस चीज़ का आशय, तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, इसका आशय स्पष्ट करना है दोस्तों। तो धर्म एक स्वतंत्र और गतिशील अवधारणा है। इस कथन का मतलब क्या है दोस्तों, कि इस कथन का आशय है कि गांधी जी के लिए धर्म कोई संकीर्ण कट्टर या बंधनों से भरा हुआ नहीं था। गांधी जी के लिए कोई भी धर्म क्या है, मतलब कोई संकीर्ण कट्टर या बंधन, मतलब कोई एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है। उनका धर्म एक स्वतंत्र गतिशील और समावेशी अवधारणा थी। उनका धर्म क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, और गतिशील भी होना चाहिए दोस्तों। और क्या समावेशी, वह कि समान सभी को समान अवधारणा का पालन करें। और जो उन्हें सभी मनुष्य से प्रेम करने के लिए और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और क्या बोलते हैं गांधी जी कि जो सभी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करने के लिए और अच्छे अच्छे सत्य के ही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, किसी गलत रास्ते पर ना जाए और ना किसी विशेष समुदाय या विचारधारा तक सीमित रहने के लिए। और लास्ट में ये भी बोलते हैं कि समुदाय या विचारधारा तक सीमित ही नहीं रहे, बल्कि उससे और आगे भी जाए।
आई होप कि ये भी आपको दीर्घ देरी समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 10 साल में दोस्तों। तो इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आपके अपने इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, जो आपको बायो में आपको दिख जाएगा उसका लिंक। आई होप कि आपको सारा सब्जेक्टिव समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।